जिस जगह पर फंड्स को यूटिलाइज होना चाहिए था, पब्लिक को एतमाद में नहीं लिया जाता है। जो मेंबर बने हैं वो सिर्फ अपने घर को और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक जो है, पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जहां पर ये गवर्नमेंट का पैसा खर्च होना चाहिए था, वहां पर नहीं होता। मेरे पीछे जो आप ये हेल्थ सेंटर देख रहे हैं, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गुगलूसा है। इसको यहाँ पर इनॉग्रेट तो किया गया, मगर बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी के बदौलत यहाँ पर लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर जो डॉक्टर साहिबान थे उनको भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इससे तंग आकर यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ के मुकामी नौजवान हैं, यहाँ के मुकामी लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे जेब से चंदा जमा करके इस हॉस्पिटल में पानी पहुँचाया है, अपने खर्चे से पानी पहुँचाया है। जहाँ एक तरफ बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, ये कहा जाता है कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ग्राउंड पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या यही डेवलपमेंट है? क्या यही आप काम कर रहे हैं? एक हॉस्पिटल तो आपने बनाया, 2 करोड़ रुपए इस पे लगाया, मगर जब हॉस्पिटल में पानी नहीं होगा, जब हॉस्पिटल में बिजली नहीं होगी, तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे PRIs हैं, उन पर भी बहुत बड़ा सवाल है। आपके पास बहुत सारे फंड्स आते भी हैं, तो आप उनको खर्च कहाँ करते हैं? अगर आप उन फंड्स को सही तरीके से ऑन ग्राउंड इस्तेमाल करते तो ये नौबत नहीं आती, इन नौजवानों को अपने जेब से पैसे खर्च करना नहीं पड़ते। तो हम यहाँ पर मुकामी लोगों से बात करेंगे और इन नौजवानों से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया अभी तक जो पैसा खर्च किया गया, क्या वो सही तरीके से खर्च हुआ? मैं यही कहूँगा, जो यहाँ की गुगलूसा की जो पंचायत है, उनको पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से यूज़ नहीं होते हैं। जहाँ यूज़ करने थे वो पैसे, वहाँ यूज़ नहीं हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके माध्यम से हमने जो आज ये मैंने कुछ गांव के बुज़ुर्ग और जो डिपार्टमेंट से रिटायर आए हैं, अदर डिपार्टमेंटों से रिटायर आए हैं, तो उनको साथ में लेके हमने अपने जेब से पैसे निकाल के पाइपें लाई है और हॉस्पिटल को पानी पहुँचाया। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन एक चैलेंज था हमारे लिए ये, तो हमने करके दिखाया। आज AEE साहब के पास जाएंगे हम उसको रिक्वेस्ट करके 2-3 पोल की ज़रूरत है हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमें कोऑपरेट करेंगे और हमें वो देंगे, और हम लाइन जो बिजली डिपार्टमेंट की लाइन जो जारी है यहाँ से, तो हम इंशाल्लाह वो भी मसला हल करेंगे। 2 करोड़ रुपए की बनी हुई है। अगर यही पंचायत इसमें अपने फंड्स जो हमारे पास CD फंड्स आते हैं या नरेगा हमें आता है, अगर थोड़ा बहुत यही हमें ग्राउंड के लिए या फेंसिंग के लिए या रोड के लिए इन्होंने कुछ 5-6 लाख रुपए दिए होंगे, तो बहुत मसला हल हो सकता है। मैं गुजारिश करता हूँ कि CMO साहब को और BMO त्रहगाम जो हमारा तारिक साहब है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो बेसिक पॉइंट यहाँ के इस हॉस्पिटल के लिए उठाए, ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े। परेशानी में थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पानी तो पहुँचाया यहाँ पे, बाकी जो यहाँ पे मेन बिजली है या यहाँ की फेंसिंग है, यहाँ रोड है, तो वो फैसिलिटीज़ को अगर हम CMO साहब या BMO साहब हमें इसमें कोऑपरेट करें तो वो मसला हल हो सकता है। साहब, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, आप यहाँ आए। मैं क्या बताऊँ, 1 साल पहले हमारा ये अस्पताल जो है यहाँ पर इनाग्रेट हुआ है। बहुत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा, मगर 1 साल से तो यहाँ पर एक डॉक्टर साहब आता है एक दिन में, फिर हफ्ते में 3 बार आता है, मगर वो रेगुलर है, अपने ड्यूटी अंजाम देता है। हमारे यहाँ बेसिक 2-4-5-6 हफ्ते पहले मैं यहाँ आया, मुझे प्रेशर चेक करना था, तो डॉक्टर साहब और यहाँ पर एक स्टाफ नर्स थी। तो जब मैंने उनसे पूछा यहाँ क्या है, स्टाफ फैसिलिटीज़ क्या हैं यहाँ अवेलेबल, तो उन्होंने मुझे कहा अस्पताल में यहाँ पानी नहीं है। मैं बहुत ही परेशान हुआ हूँ कि ये अस्पताल है, ये एक मतलब इस पर गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जब इन्होंने इसको टुक ओवर किया है, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं इसमें पहले पानी को रिस्टोर किया है? न यहाँ पानी है, न यहाँ बिजली है, न यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, न यहाँ कुर्सियाँ हैं, न यहाँ टेबल हैं। डॉक्टर साहब या बाकी स्टाफ अमला ड्यूटी देता है, मगर इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सभी इज़्ज़त लोग आए हैं। फिर हमने यहाँ 2 दिन पहले एक मीटिंग की है, मीटिंग में हमने फैसला किया है कि हमारे लिए बहुत ही परेशानी का बायस है। डॉक्टर साहब साहिबा एक थी यहाँ पर, तो उसने जब कहा मुझे यहाँ पानी नहीं है, लेवल पर हमने मीटिंग की है। फिर हम यहाँ से गए, हम करालपुरा EE के पास गए। पहले यहाँ BDC आया था, सरपंच भी आए थे, उन्होंने कहा था हम करेंगे कुछ, मगर आज तक उन्होंने नहीं किया है। फिर यहाँ के पब्लिक ने पैसे जमा किए हैं, हमने खरीद कर ये पाइपें लाई हैं और यहाँ बिछाई हैं। हम मशकूर हैं। ये जो लाइनमैन 2 हैं यहाँ पर, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, अल्ताफ़ हुसैन हैं, ये हमारे लोकल ही हैं। और AEE करालपुरा जो है, हम उसके ऑफिस में गए, उसने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। उसने उधर से 4-5 पाइपें दी हैं। उसने कहा
मैं भी आपको थोड़ा सा हेल्प करूंगा, हम उसके भी मशकूर हैं। हिलाल साहब हमारा नौजवान है, यहाँ पर यूथ का है ये, तो इसने बहुत ही कल से एफर्ट्स किए हैं, पाइपें लाई है, सामान लाया है, सब कुछ किया है। तो इस वक्त खुदा का शुक्र है कि हमने यहाँ पानी रेस्टोर किया। ये कहूँगा कि फंड्स आते हैं, पंचायत इलेक्शन हुआ है या BDC हुआ है, पैसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, मगर प्रॉपरली नहीं होते। जिस जगह पर फंड्स को यूटिलाइज होना चाहिए था, पब्लिक को एतमाद में नहीं लिया जाता है। जो मेंबर बने हैं वो सिर्फ अपने घर को और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक जो है, पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जहां पर ये गवर्नमेंट का पैसा खर्च होना चाहिए था, वहां पर नहीं होता। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।